नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग की एक बेहद दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे मास्टर ब्लूप्रिंट की जो हमारे घरों और शहरों तक बिना रुके ऊर्जा पहुंचाने का असली हीरो है, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो सामने है वो आज की हमारी पूरी यात्रा का मुख्य नक्शा है, एक कंप्लीट एचवीडीसी सबस्टेशन लेआउट। पहली नजर में ये थोड़ा तकनीकी या कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, लेकिन बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम इसे एक एक करके डिकोड करेंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही लॉजिकल और शानदार है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम एचवीडीसी सबस्टेशन ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर एसी टर्मिनल्स से शुरुआत करते हुए रेक्टिफायर कन्वर्टर स्टेशन, ओवरहेड लाइन, इन्वर्टर कन्वर्टर स्टेशन से होते हुए वापस एसी सिस्टम तक पहुंचेंगे। सेक्शन 1 एचवीडीसी सबस्टेशन ब्लूप्रिंट। चलिए इस पूरे लेआउट के बेसिक स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। इस पूरे डिजाइन को अगर ध्यान से देखें तो इसकी सबसे कमाल की बात इसकी सिमेट्री है। बाईं और दाईं ओर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल एक शीशे की तरह एक दूसरे के आमने सामने रखे गए हैं और बीच में एक लाइन इन्हें जोड़ रही है। ये सिमेट्री कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एनर्जी के फ्लो और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाया गया एक बेहद स्मार्ट और सोची समझी डिजाइन है। सेक्शन 2 एसी टर्मिनलों से शुरुआत। इस सिमेट्री के पीछे का लॉजिक समझने के लिए सीधे आरेख के बिल्कुल शुरुआती छोर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल बाईं तरफ से। यहाँ एसी सिस्टम एट टर्मिनल्स लिखा है और ये एक मोटी काली वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ है। बस यही समझ लीजिए कि ये हमारे इस पूरे विशाल तंत्र का मेन गेट है। आसान भाषा में कहें तो ये वो स्टार्टिंग ब्लॉक है जहां से इनिशियल ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी बिजली अंदर आना शुरू होती है। इसमें कोई बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन होने से ठीक पहले बिजली की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। सेक्शन 3 रेक्टिफायर कन्वर्टर स्टेशन। शुरुआती पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब एक कदम दाईं ओर बढ़ते हैं। बाईं तरफ जो ये बड़ा सा कन्वर्टर स्टेशन बॉक्स दिख रहा है ये कोई आम बिजली घर नहीं है। असल में असली जादू तो यही होता है। ये एक ऐसा फुली इक्विप्ड स्टेशन है जिसका काम ही है आने वाली बिजली के रूप को पूरी तरह बदल देना। इस स्टेशन के अंदर दो मेन खिलाड़ी मौजूद हैं। पहला है एचवीडीसी ट्रांसफॉर्मर, जिसे इन ओवरलैप करते हुए हरे गोल घेरों से दिखाया गया है, और दूसरा है रेक्टिफायर, जो दाईं ओर इशारा करते हुए एक लाल डायोड सिंबल के रूप में है। अब सवाल उठता है कि इस रेक्टिफायर का काम क्या है। ट्रांसफॉर्मर के ठीक बाद मौजूद ये रेक्टिफायर इस स्टेशन का आखिरी गेटकीपर है। ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। इसके बाद बिजली का फॉर्म एक लंबी यात्रा के लिए बिल्कुल बदल जाता है और वो अगले चरण यानी ओवरहेड लाइन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। सेक्शन 4 ओवरहेड लाइन को पार करना। अब हम सेंटर पार्ट की बात करेंगे, जो इस प्रोसेस का सबसे लंबा हिस्सा है। बीच का ये बड़ा सा तीर एकदम साफ बता रहा है कि एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट से राइट। ओवरहेड लाइन के ऊपर बना ये तीर दरअसल वो रास्ता है जो बिजली को सच में लंबी दूरियों तक लेकर जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अब तक के सफर को रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत हुई एसी सिस्टम से, फिर बिजली गई लेफ्ट कन्वर्टर स्टेशन में, जहां वो ट्रांसफॉर्मर से होकर रेक्टिफायर तक पहुंची, और उसके बाद वो एक लंबी दूरी तय करने के लिए इस ओवरहेड लाइन में आ गई। एकदम क्लियर और लीनियर रास्ता है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। हम सबको पता है कि घरों और ग्रिडों में तो नॉर्मली एसी बिजली ही इस्तेमाल होती है। तो जब ये फ्लो इस लंबी ओवरहेड लाइन के एंड तक पहुंचेगा तो हमारा सिस्टम वापस अपनी उसी पुरानी एसी वाली कंडीशन में कैसे आएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। सेक्शन 5 इन्वर्टर कन्वर्टर स्टेशन। चलिए देखते हैं कि ये गुत्थी कैसे सुलझती है। अब दाईं तरफ चलते हैं। दाईं ओर आते ही हमारी मुलाकात एक और बड़े कन्वर्टर स्टेशन से होती है। इसका नाम भी बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है, लेकिन इसका रोल एकदम अलग है। ये वो हिस्सा है जो लंबी दूरी तय करके आई उस ओवरहेड लाइन से एनर्जी को रिसीव कर रहा है। इस दूसरे बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक लाल इन्वर्टर है जो फ्लो को रिसीव करता है, और उसके ठीक बाद फिर से वही ओवरलैप करते हुए हरे घेरे हैं जो एचवीडीसी ट्रांसफॉर्मर को दिखाते हैं। अब यहाँ इंजीनियरिंग का असली कमाल देखिए। अगर हम दोनों स्टेशंस को कंपेयर करें तो लेफ्ट में फ्लो ट्रांसफॉर्मर से शुरू होकर रेक्टिफायर की तरफ गया था, लेकिन राइट साइड में ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ फ्लो पहले इन्वर्टर में आता है और फिर ट्रांसफॉर्मर की ओर जाता है। ये पूरी तरह से रिवर्स ऑर्डर में है, जो एनर्जी को वापस उसके असली रूप में लाने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 एसी सिस्टम में वापसी। अब हम अपने इस सफर के फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। दाईं तरफ का ये आखिरी लेबल बिल्कुल हमारे स्टार्टिंग पॉइंट जैसा ही है, एसी सिस्टम एट टर्मिनल्स। और हाँ, इसके साथ भी वही मोटी काली वर्टिकल लाइन मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि एनर्जी जिस रूप में अपनी यात्रा पर निकली थी उसी रूप में सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच गई है।
तो अगर हम इस पूरे सर्किट के लीनियर पाथ को समराइज करें, 1 इनिशियल एसी सिस्टम, 2 रूप बदलने के लिए रेक्टिफायर कन्वर्टर स्टेशन, 3 ट्रांसपोर्ट के लिए ओवरहेड लाइन, 4 एनर्जी को वापस पुराने रूप में लाने के लिए इन्वर्टर कन्वर्टर स्टेशन और 5 हमारा जाना माना फाइनल एसी सिस्टम। अब जरा इस पूरे सर्किट को एक साथ देखिए। अब ये सिर्फ कुछ डिब्बों का कलेक्शन नहीं लग रहा होगा। अब हर एक तीर, हर एक सिंबल और हर एक लेबल का मतलब एकदम शीशे की तरह साफ है। ये बिजली को बदलने और ट्रांसपोर्ट करने का एक सुपर एफिशिएंट और कंप्लीट सर्किट है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, एनर्जी को बस एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हमें उससे पहले डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और इसके लिए इन विशाल, बिल्कुल सिमेट्रिकल और हाई-टेक स्टेशनों की जरूरत पड़ती है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। जरा सोचिए, अगली बार जब घर में कोई छोटा सा स्विच ऑन करेंगे तो उस एक रोशनी के पीछे कितनी बड़ी और शानदार यात्रा छिपी होगी। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।